मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा खुलासा किया है सीसीआई ने, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सोशल वर्कर विवेक शर्मा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैक्स हॉस्पिटल में उनसे एक छोटी सी सिरिंज के लिए 19.50 रुपीज़ चार्ज किए गए, वही सेम सिरिंज उनको बाहर से 11.50 रुपीज़ की मिल रही है। यहाँ पर बात सिर्फ एक छोटी सी सिरिंज इंजेक्शन की नहीं हो रही, बल्कि टैबलेट, कैप्सूल, इन सभी केसेस में आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए कि कैसे प्राइजेस को इन्फ्लेट किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। इनफैक्ट सीसीआई ने इन्वेस्टिगेट करते पाया कि मैक्स हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट्स को फोर्स किया जाता है कि अगर आपको मेडिसिन खरीदनी है तो आपको हॉस्पिटल में बने हुए केमिस्ट शॉप से ही खरीदनी होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारी जेबों को खाली करते आ रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हर बार हमारी सेविंग्स और बजट्स को हिला कर रख देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल। ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पर सुनने में बड़े बड़े लग रहे हैं ना, अगर आप इनके पीछे की गहराई को समझ गए तो आपको सारी कहानी मिनटों में समझ में आ जाएगी। इसको एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एक्चुअल में 2018 में नोएडा में रहने वाले निपुण, उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले उनको स्वाइन फ्लू होता है, जिसकी वजह से ना उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए वो अपने पिताजी को लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसको दिल्ली हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसका हर बार का बिल 1.5 लाख का बनता है, जिसको पे करने के लिए उसकी सारी सेविंग, वो अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगता है, बैंक से लोन लेता है। इनफैक्ट आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, हर बार हॉस्पिटल बिल्स को पे करने के लिए हम सब भारतीय लोग कहाँ कहाँ से पैसों को अरेंज करते हैं। फिर जब उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, वो NPPA मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में कंप्लेंट फाइल करता है कि उससे हॉस्पिटल ने मेडिसिन के लिए ओवर चार्जिंग की है। इसलिए NPPA निपुण के साथ साथ 3 और पेशेंट के बिल को एनालाइज करना शुरू करते हैं, जिससे वो ये सच सामने लाते हैं कि चारों ही बिल्स में एक चीज़ कॉमन थी कि 40% खर्चा पेशेंट्स का मेडिसिन, ग्लव्स और सिरिंज जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर किया गया है। इनफैक्ट हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया ने 2013 और 14 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें भी उनका यही कहना था कि पेशेंट का 50% खर्चा सिर्फ मेडिसिन पे होता है। अब आप लोग कहोगे कि मेडिसिन नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। बात वो नहीं है, बात मेडिसिन से ज़्यादा मेडिसिन के प्राइजेस की हो रही है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जगह पर ब्रांडेड मेडिसिन है और एक जगह पर अनब्रांडेड मेडिसिन है। दोनों के बीच में जो प्राइजेस का फ़र्क है उसको ध्यान से देखिए। इसके बारे में ना मैं आपको वीडियो में आगे और डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। इनफैक्ट NPPA ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उसका हाइक कितना करते होंगे MRP पे 15%, सोचो 20%। इनफैक्ट कई केसेस पे ये हाइक 1737% का। मैं जोक नहीं पा रही हूँ, चाहे आप इस चार्ट को ध्यान से देख लो, चाहे आप इस डेडलाइन को रीड कर लो। ये एनालिसिस NPPA ने जब फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल का किया था तब उन्होंने पता लगाया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक छोटी सी सिरिंज, इस चार्ट को देखो, उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपीज़ की होगी, उसकी कॉस्ट लगाई गई है 200 रुपीज़। इसलिए कभी भी हॉस्पिटल से बिल ले रहे हो तो उसकी हर एक चीज़ ध्यान से चेक करो। ये ओवर चार्जिंग का इशू ना पहले भी आया था 2017 में, जब हॉस्पिटल्स स्टंट के प्राइजेस को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे थे, जिसके बाद NPPA ने इसके ऊपर प्राइस कैप सेट कर दी, मतलब एक लो लिमिट और एक हाई लिमिट, जिसके बीच बीच में कंपनीज अपने प्राइजेस को सेट कर सकती थी। पर इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल ने रिपोर्ट किया कि बेशक NPPA मेडिसिन, टैबलेट, इंजेक्शन के ऊपर एक प्राइस कैप सेट कर रहा है, पर हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर चार्जेस, लेबोरेटरी फीस और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के प्राइजेस को अपने अकॉर्डिंग वेरी करके उससे अपना फ़ायदा निकाल दें। इसलिए अभी तक NPPA को 40 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। अब सोचोगे ऐसा होता क्यों आ रहा है, इसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। उसके लिए ना सबसे पहले आपको इस बार चार्ट को देखना होगा, क्योंकि अगर आप नंबर्स को समझोगे तो आपको खेल ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपने इस बार चार्ट को देखा, आपने नोटिस किया कि एक पर्सन है जो कि सर्जरी करवाने के लिए गए, उसको यही लगेगा कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट बिल में सर्जरी की होगी। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि सर्जरी की कॉस्ट बिल में सिर्फ 0.3% है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट तो नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन की है। अब ये क्यों होता है, उसके लिए आप सबसे पहले उस चार्ट को देखिए जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था।
आपने नोटिस किया यहाँ पर नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन में सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। अब इनकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी और कितने हॉस्पिटल्स ने हमके ऊपर चिपकाई है वो भी आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। ये जो दोनों मेडिसिन है नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन में, एक्चुअली ना NPPA ने एक लिस्ट बनाई हुई है मेडिसिन की, जिसके ऊपर उन्होंने प्राइस कैप सेट की हुई है। अब ये दोनों नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट उस लिस्ट में आते नहीं, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को वेरी कर सकते हैं। इसलिए आप नोटिस करना कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इनकरेज करते हैं कि हॉस्पिटल में बने हुए केमिस्ट शॉप पे ही आप मेडिसिन को बाय करना। पार्ट 2, मेडिसिन इंडस्ट्री, ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक ड्रग। यहाँ पर ना ब्रांडेड ड्रग का मतलब ये है कि कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक न्यू इनोवेटिव मेडिसिन बनाई है, जिसका ना कंपनी पेटेंट करवा के रखती है 20 ईयर्स का, और जितनी भी मेडिसिन बिकती हैं इसी कंपनी की बिकती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रांडेड ड्रग। अब जब कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब दूसरी कंपनीज को अलाउ किया जाता है कि वो सेम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हुए सेम मेडिसिन बना सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी हमें फीवर होता है तो हम ज़्यादातर पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल एक जेनरिक मेडिसिन है। वहीं पर क्रोसिन या क्रोसिन एडवांस एक ब्रांडेड मेडिसिन है। आई होप अब आपको दोनों के बीच में फ़र्क समझ में आ चुका होगा। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। एक है PTR मतलब प्राइस टू रिटेल, एंड सेकेंड है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब टैबलेट सेक्शन में आप देखिए, आपको फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नंबर पे 2 मेडिसिन लिखी हुई मिलेंगी। जो नंबर 1 है वो है ब्रांडेड मेडिसिन, वहीं पर उसके नीचे जो लिखी हुई है वो है जेनरिक मेडिसिन। आप देखिए, सिर्फ एक मेडिसिन पे ब्रांड लिख देने से प्राइस में कितना ज़्यादा फर्क आता है PTR में और MRP में। इसीलिए ना भारत सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इनकरेज किया है कि वो धीरे धीरे करके ना जेनरिक मेडिसिन को भी इनकरेज करें, क्योंकि एक सिंगल मेडिसिन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 10 से लेकर 15 मिलियन रुपीस लग जाते हैं। अब इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वो मेडिसिन बनेगी। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने 9000 जन औषधि केंद्र खोले, जहां पर 1759 जेनरिक मेडिसिन और 280 सर्जिकल डिवाइसेस को सस्ते प्राइस में दिया जाता है, जिससे 2023 में हम सब आम लोगों ने 6000 करोड़ रुपए सेव किए थे, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट 80 से लेकर 85% कम होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शालिनी, जिसको ना मायलोमा था, जो कि एक तरीके का कैंसर होता है, वो ना हॉस्पिटल में हर बार ये इंजेक्शन लगवाने के लिए जाती थी, जिसकी पर शॉट की कॉस्ट 15,200 रुपीज़ की थी। एक बार वो वर्क ट्रिप के लिए बेंगलुरु जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल में सेम इंजेक्शन की कॉस्ट 4,000 रुपीज़ थी। फिर एक बार जब वो गुड़गांव गई तो उसने गुड़गांव में देखा कि सेम इंजेक्शन की कॉस्ट 2800 रुपीज़ थी। फ़र्क पता कहाँ है? ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, जेनरिक मेडिसिन भी 2 तरीके की होती है। एक है ब्रांडेड जेनरिक, एक है नॉन ब्रांडेड जेनरिक। ब्रांडेड जेनरिक का मतलब ये है कि कंपनी ने एक नॉर्मल मेडिसिन पे अपना नाम दे दिया, तो वो बन गई ब्रांडेड जेनरिक। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि पूरे भारत में जितनी भी 4.5% जेनरिक मेडिसिन बिकती हैं वो क्वालिटी वाइज सब स्टैंडर्ड है। इसीलिए 2022 में 65 बच्चों की जान चलेगी एक कप सिरप को पीने के बाद, जो कि एक जेनरिक ड्रग था, जिसको बनाया था मैरियन बायोटेक कंपनी ने, जो कि एक भारतीय कंपनी थी। जिसके बाद IIM ने भी एस्टिमेट किया कि सिर्फ 0.1% एक्चुअल में जेनरिक मेडिसिन है जिनकी टेस्टिंग की जाती है क्वालिटी वाइज। इसीलिए डॉक्टर्स इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते। इसी रीज़न की वजह से ब्रांडेड कंपनीज को एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है कि वो ना अपने अकॉर्डिंग प्राइस को वेरी कर सकते हैं। बेशक इसके ऊपर NPPA ने एक प्राइस लिमिट सेट की हुई है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है जेनरिक मेडिसिन को लेकर। इसीलिए बेशक जन औषधि केंद्र के थ्रू मेडिसिन को सेल किया जा रहा है, पर वहाँ पर उनकी एक्चुअल में टेस्टिंग भी की जाती है। और क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।